नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रुपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी को देखना है भारतीय संविधान के जो भाग 1 हम सभी देख रहे थे, उस भाग 1 में जो हम लोगों ने आयोगों के बारे में देख लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया। अब हम सभी को देखना क्या कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के बारे में, कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। राज्य पुनर्गठन जो आयोग का गठन किया गया सन 1953 में गठन किया गया। फजल अली की अध्यक्षता में सन 1953 में इस आयोग का गठन किया गया। ये क्योंकि इस आयोग जांच पड़ताल कर ले कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से किया जाए। इसके दो अन्य सदस्य थे, एक हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे की एम पणिकर, यानी कि 3 सदस्यीय इस आयोग का गठन किया गया। 3 सदस्यीय इस आयोग का गठन किया गया था। पहले आप देखेंगे कि इस आयोग के अगर अध्यक्ष इस राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था फजल अली। अब इसके 2 अन्य सदस्य थे, कुंजरू, हृदयनाथ कौन से कुंजरू, देखिए कि के एम पणिकर। 2 अन्य सदस्य कौन कौन से थे? तो एक के एम पणिकर और दूसरा क्या, हृदयनाथ कुंजरू। ये इस सदस्य ने भी कहा कि भाषा के साथ साथ कि प्रशासनिक आधार को भी ध्यान में रखा जाए। उस राज्य के प्रशासनिक आधार के साथ साथ सांस्कृतिक एकरूपता और उस राज्य के आर्थिक स्थिति को भी अपने ध्यान में रखा जाए कि अगर कोई राज्य किसी राज्य से अलग होता है तो वहां की प्राकृतिक संसाधन इतना होना चाहिए कि वो अपने प्राकृतिक संसाधन से अपने क्या कि खर्च को चला सके, अपने राज्य के जनता का जो जीवन निर्वाहन कर सके। तो इसको भी ध्यान में रखा जाए। अब इसके बाद से क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन आयोग सन 1953 में गठन हुआ। इसके बाद कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम सरकार ने पारित की सन 1956 में। इसको ध्यान रखिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 सरकार ने पारित की। जब सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित की तो उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। एक प्रश्न यहां से पुटअप करता है क्योंकि यूपीएससी में यह प्रश्न पूछ चुका हुआ है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होते समय कितने राज्य भारत में एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। तो आपको याद रखने की जरूरत है कि 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश। कितने राज्य? कि 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न एक तो पूछ लेता है, इसको ध्यान में रखेंगे कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसको अब इसके बाद यह आती है कि क्या
उस समय सन 1956 में 14 राज्य भारत में थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो आज के कंडीशन में क्या है कि जो 28 राज्य है, कभी 29 राज्य भी हुआ करते थे, मगर वर्तमान समय में जो 28 राज्य है, तो इस 28 राज्यों में और राज्यों का निर्माण कैसे हुआ है, तो घबराने की कोई बात नहीं। एक एक करके एक एक राज्यों का हम लोग निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे और उस पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्नों को भी ध्यान में रखकर हम सभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, सन 1960 की तिथि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि सन 1960 में क्या हुआ कि जो मुंबई से गुजराती भाषी लोगों को अलग करके एक नया राज्य गुजरात बनाया गया। वर्तमान में जो महाराष्ट्र राज्य आप देखते हैं उसको सन 1960 में वहां पे 2 भाषी लोग रहते थे। पहले उसका नाम था मुंबई, उसमें 2 भाषी लोग रहते थे, एक तो मराठी भाषी और दूसरा क्या गुजराती भाषी। तो उसमें मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र राज्य था और गुजराती भाषी लोगों के लिए सन 1960 में क्या किया गया कि एक गुजरात राज्य बनाया गया। इस प्रकार जो गुजरात भारत का 15वां राज्य के रूप में शामिल होगा। अब यहाँ पर प्रश्न पूछेगा कि गुजरात भारत के चौथा राज्य के रूप में बना, तो 15वां राज्य के रूप में कौन सा बना कि गुजरात बना। याद रखेंगे, गुजरात का यदि से आपका जो महाराष्ट्र से कब अलग किया गया, तो सन 1960 में क्या किया गया था, उसको अलग करके एक नया राज्य गुजरात बनाया गया। इसको ध्यान रखेंगे। तो भारत का 15वां राज्य कौन से बना, तो गुजरात। पंद्रहवां राज्य बना। सन 1962 की एक तिथि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सन 1962 में क्या किया गया कि गोवा, दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली को आपको संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। यानी कि जो वर्तमान जो गोवा पूर्ण राज्य है, ये सन 1962 में संघ शासित प्रदेश के रूप में था। तो इसको ध्यान रखेंगे कि सन 1962 में कौन कौन से गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। सन 1963 में सन 1963 में नागालैंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा प्रदान की गई है। इस प्रकार नागालैंड जो भारत का 16वां राज्य के रूप में क्या हुआ कि शामिल हुआ। तो नागालैंड को याद रखेंगे कि वो असम के कुछ भागों को काट के आपको क्या बनाया गया, नागालैंड। तो नागालैंड भारत का चौथा राज्य के रूप में शामिल हुआ, तो 16वां राज्य के रूप में शामिल हुआ। प्रश्न पूछ लेता है नागालैंड एक पूर्ण राज्य के रूप में कब बना, तो सन 1953 में। सन 1953 में नागालैंड को क्या पूर्ण राज्य की दर्जा दी गई। इस प्रकार नागालैंड भारत का 16वां राज्य के रूप में क्या हुआ कि निर्माण हुआ। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं कि ये नागालैंड तो 16वां राज्य बना। अब इसके बाद सन 1966 में
सन 1966 में क्या हुआ कि पंजाब राज्य से हिंदी भाषी लोगों को अलग करके एक नया राज्य हरियाणा बनाया गया, क्योंकि पंजाब में दो भाषी लोग रहते थे, एक तो पंजाबी और दूसरा एक हिंदी भाषी। तो जो पंजाब में हिंदी भाषी लोग रहते थे उसके लिए एक अलग से राज्य बनाया गया, हरियाणा नामक राज्य बनाया गया सन 1966 में। और सन 1966 में ही आपको क्या, एक केंद्र शासित प्रदेश आपको चंडीगढ़ और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश आपको हिमाचल प्रदेश को बनाई गई। इस बातों को विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो सन 1966 में दो केंद्र शासित प्रदेश बने, एक तो चंडीगढ़ जो उस समय हरियाणा एवं पंजाब की क्या संयुक्त राजधानी बनी, और अभी तक है पंजाब और कहां, हरियाणा की संयुक्त राजधानी कौन सी, चंडीगढ़। और दूसरी क्या, हिमाचल प्रदेश को उस समय आपको संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। इस प्रकार आपको हरियाणा भारत के जो 17वां राज्य के रूप में शामिल हुआ है। ये भारत के 17वां राज्य के रूप में कौन सा शामिल हुआ था, तो हरियाणा। इसको ध्यान रखेंगे, सन 1966 में कब बना था, सन 1966 में कौन सा, हरियाणा जो है भारत का 17वां राज्य के रूप में क्या हुआ कि शामिल हुआ। धीरे धीरे कैसे बढ़ रहे हैं आप, हम लोग 28 राज्य पहले, इसके पहले जो था 29 राज्य हुआ, जो जम्मू कश्मीर हटा तो फिर 28 आ गया। तो इसको देखना है, आगे बढ़ना है। सन 1971 में तिथि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सन 1971 में सन 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य की दर्जा दे दी गई। यानी कि सन 1966 में हिमाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश के रूप में जो भारत में शामिल हुआ था, उसको इस समय सन 1971 में आगे चल के एक पूर्ण राज्य की दर्जा दे दी गई। इस प्रकार जो हिमाचल प्रदेश जो भारत के क्या 18वां राज्य के रूप में क्या हुआ कि शामिल हुआ। भारत के क्या 18वां राज्य के रूप में किसे शामिल किया गया, तो हिमाचल प्रदेश। याद रखेगा, अब पूछेगा यहाँ पे प्रश्न क्या पूछेगा, हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए दे देगा 1962, ऑप्शन बी दे देगा 1966, ऑप्शन सी दे देगा 1953, ऑप्शन डी दे देगा 1960। अब बताइए कौन से होगा। तो इसमें से जिसमें 1966 दिया होगा वही क्या होगा कि ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को 1966 में ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहले शामिल किया गया और आगे चलकर सन 1971 में उस हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य की दर्जा दे दी गई। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश भारत के क्या 18वां राज्य के रूप में शामिल हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सन 1972 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। सन 1972 एसएससी सीजीएल 2013 टीयर 1 में पूछा था, एमटीएस में भी पूछा था। ये निरंतर कोई ऐसा कंपटीशन नहीं मिलेगा आपको कि ये वाला जो क्वेश्चन नहीं पूछा हो। इसको ध्यान रखेंगे। सन 1972 में मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा, 3 राज्य कौन कौन से, मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा को पूर्ण राज्य की दर्जा दे दी गई। इस प्रकार भारत के जो मणिपुर 19वां राज्य के रूप में, मेघालय 20वां राज्य के रूप में और त्रिपुरा आपको 21वां राज्य के रूप में क्या हुआ, इस शामिल हुआ भारत में। तो आइए यहां पर देखते हैं। पूर्ण राज्य की जब दर्जा दे दी गई तो जो मणिपुर है, जो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, तो मणिपुर भारत के क्या 19वां राज्य बना
मेघालय 20वां राज्य बना। ये याद रखेंगे, कलम बहुत पूछता है। 21वां राज्य बना ये। तो भारत में 21 राज्य हम लोग देख लिए कि 15 से लेकर 21 तक कैसे पहुंचे। अब इसके बाद अब पूछ लेगा यहां पर ऑप्शन कैसे देके पूछेगा कि सन 1972 में किन किन राज्यों का किन केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्ण राज्य की दर्जा दी गई या कौन से नए राज्य का निर्माण किया गया। उसमें तीन ऑप्शन दे देगा। उसमें दे देगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और क्या कि आपके कि हरियाणा। फिर दे देगा आपको क्या कि हरियाणा, गुजरात और क्या नागालैंड। ऑप्शन सी में दे देगा मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा। ऑप्शन डी में दे देगा क्या कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। तो जिस ऑप्शन में ये मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा रहेगा तो वही क्या होगा, ऑप्शन सही रहेगा। इस बातों को विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सन 35वां संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन 1974 में भारत सरकार ने लाई। 35वां संविधान संशोधन 1974 में लाई भारत सरकार ने। और इस दौरान एक सिक्किम राज्य जो वर्तमान समय में पूर्ण राज्य की दर्जा उसे प्राप्त है, उस सिक्किम को एक संयुक्त राज्य की दर्जा दी गई। उसे संयुक्त राज्य की दर्जा दी गई। बड़ी फेमस क्वेश्चन है। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो या यूपीएसआई हो, उसका बड़ी फेमस क्वेश्चन है। पूछता है कि सिक्किम को जो संयुक्त राज्य की दर्जा दी गई उस किस सन में दिया गया था या किस संविधान संशोधन के द्वारा उसको दिया गया था, ये बताएं। तो याद रखेंगे कि 35वां संविधान संशोधन आपको क्या 1974 में उसे क्या किया गया कि आपको संयुक्त राज्य की दर्जा दी गई। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा संयुक्त, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे, संयुक्त राज्य दर्जा दिया गया। संयुक्त राज्य की क्या दर्जा दी गई सिक्किम को, कितना, सन 1974 में। अब इसके बाद भारत सरकार ने कुछ सालों बाद इसे सोची विचार बनाई कि एक पूर्ण राज्य के रूप में इसकी दर्जा दिया जाए। तो भारत सरकार ने 36वां संविधान संशोधन लाई। 36वां संविधान संशोधन जो संविधान के था उस सन 1975 में लाया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में लाया गया और इसके द्वारा सिक्किम को संयुक्त राज्य के दर्जा को हटाकर इसे पूर्ण राज्य की दर्जा दे दी गई। तो याद रखेंगे कि सिक्किम संयुक्त राज्य कब बना और दूसरा प्रश्न कि सिक्किम का पूर्ण राज्य की दर्जा इसे प्राप्त है। तो ये दोनों प्रश्न पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है कि 36वां संविधान संशोधन देखिए कि 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य की दर्जा दे दी गई। इस प्रकार सिक्किम भारत का 22वां राज्य के रूप में शामिल हुआ। कौन था कि ये जो सिक्किम है ये भारत का चौथा राज्य के रूप में शामिल हुआ, 22वां राज्य के रूप में शामिल हुआ, राज्य के रूप में शामिल हुआ। इसको इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
1988 में 3 नए राज्य को बनाया गया। एक तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा। 3 नए राज्य कौन कौन से? तो एक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश भारत के जो 23वां, मिजोरम भारत के 24वां एवं गोवा भारत के क्या 25वां राज्य के रूप में बना। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा, ये आपको 23वां, 24वां और 25वां राज्य के रूप में बनाया है। उसके बाद सन 2000 में 3 नए राज्य का निर्माण किया गया। 3 नए राज्य कौन कौन से? 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग करके एक नया राज्य छत्तीसगढ़ को बनाया गया। यह भारत में 26वां राज्य था। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल एक नया राज्य बनाया गया। इस प्रकार उत्तरांचल भारत का क्या 27वां राज्य के रूप में बना। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, झारखंड को। यह भारत के 28वां राज्य के रूप में शामिल हुआ। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, तेलंगाना। यह भारत के 29वां राज्य के रूप में बना 2014 को। किंतु 31 दिसंबर 2019 को आपको क्या किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को आपको जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा को समाप्त कर दिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस प्रकार वर्तमान समय में कुल राज्य 28। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम सभी देखेंगे आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 के बारे में क्या करेंगे कि अध्ययन करेंगे। आप सभी निरंतर तेजस एजुकेशन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और अपनी जो बिहार SI है